हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचिरमकरन्द भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश कुशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वशिष्ठ भीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नमः गोभ्यै श्रीमतिभ्यै सुरभ्यैभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिर्धानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यप्रणयन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री परम गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिक्षा गुरुदेव वर्ग की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। समस्त आचार्य गुरु परंपरा वृंद की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल परात्पर परब्रह्म भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान की महती कारुण करुणा के फलस्वरूप उन्हीं के अनुग्रह विग्रह श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा स्वरूप आज हम सभी को श्री पुरुषोत्तम मास की पवित्र स्थिति पे पुरुषोत्तम भगवान की चर्चा करने का अवसर मिला। कल श्री किष्किंधा कांड में जाना कि किस प्रकार से जामवंत जी, अंगद जी और श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भगवान श्री राम का यह काज आगे बढ़ेगा। उसके उपरांत आज श्री सुंदर कांड में प्रवेश श्री गोस्वामी जी ने प्रथम श्री गणेश जी का स्मरण किया। श्री गणेशाय नमः। और श्री विनय पत्रिका जी में भी प्रथम जो पदावली श्री गोस्वामी जी ने रचना करी, प्रथम जो रचना भई वो किस चीज की? भगवान गणेश की वंदना। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। कि सब विघ्नों का विनाश और श्री राम नाम में निष्ठा हम सबको प्राप्त हो, क्योंकि भगवान शंकर हमेशा राम नाम में अपना विहार करते रहते, राम नाम का चिंतन, और उन्हीं के पुत्र भगवान श्री गणेश। तो जैसे भगवान शंकर को नाम प्रिय है, श्री गणेश जी को राम नाम प्रिय है, वैसे हम सबको भी राम नाम प्रिय हो, ऐसी कृपा श्री गणेश जी महाराज हम सब पर करें। आगे कहा श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। यहाँ कहते हुए श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में प्रवेश हुआ। श्लोक से शुरू करा गोस्वामी जी ने कहा शांतम शाश्वत मप्रेमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकर रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहा रघुपते हृदये समदीये सत्यं वदामि च भवान् कृरात्मा भक्त्यं प्रयच्छ रघुपुंगवं निर्भरं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारिणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो पहला ही शब्द इस्तेमाल कर दिया गोस्वामी जी ने कि शांतम।
यानी कि जो जो सुंदर कांड का पाठ करेगा, जो जो श्री भगवान राम के, श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करेगा, उसे क्या मिलेगा? शांतम, शांति प्राप्त। कोई भी ग्रंथ पढ़ना, कोई भी ग्रंथ के आश्रय में रहना, चाहे वो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्री रामायण जी हैं, जो भी पवित्र ग्रंथ हमारे सनातन वैदिक धर्म में प्रदान किए गए हैं, उन सब का एक फिक्स्ड है कि ये चीजें तो प्राप्त हो ही जाएंगी। कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे, सबसे पहली चीज मिलेगी इंफॉर्मेशन, ज्ञान। आजकल के समय की विडंबना ये हो गई है कि लोग भक्ति में आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, परंतु वो भक्ति पे क्या देखकर आ रहे हैं? केवल ये सोच के आते हैं कि भाई बढ़िया यहाँ नाच गाना हो जाता है, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, खूब बढ़िया ढोलक बज गई, खूब बढ़िया मृदंग बज गया, खूब बढ़िया करताल बज गई, गाने वाले ने बढ़िया गा दिया, नाचने वाले ने बढ़िया नाच दिया, इसी को भक्ति समझ लिया। ज्ञान के पक्ष को हम भूल गए। पर वास्तविकता में जितने भी वैष्णव संप्रदाय हुए, या जितने भगवान शिव या भगवती दुर्गा, जिसके भी संप्रदाय में हम देखें, तो आचार्यों ने नाम संकीर्तन को भी प्रथम रखा, भगवान के नाम पर नृत्य को भी मान्य दिया, सब कुछ मान्य रखा, परंतु ज्ञान का भी प्रकाश किया। गौड़िया संप्रदाय में चले जाएं तो श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और कितने सारे प्रवृत्ति महाचार्य हुए, जिन्होंने सुंदर सुंदर वाणियाँ लिखी, सुंदर सुंदर ग्रंथ रचनाएं करी। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में गोस्वामी जी हुए और कितने सारे बड़े बड़े प्रवृत्त महापुरुष हुए, जिन्होंने नाभा गोस्वामी जी हुए, इन सब ने ग्रंथ की रचना करी, ज्ञान की रचना करी। इसी में श्री रामानुज संप्रदाय में रामानुजाचार्य, छठकोपाचार्य, कितने बड़े प्रवृत्ति महापुरुष हुए, गंगाधराचार्य, इन्होंने ग्रंथों की रचना करी। पुष्टि मार्ग में श्री विठल नाथ जी, श्री जगतगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज, इन्होंने रचना करी। निम्बार्क संप्रदाय में बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने उसका ग्रंथ की रचनाएं करी। किसी भी मत पंथ संप्रदाय को उठा के देख लो, सब में ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। केवल ये नहीं कहा कि चलो जी नाच लो, गा लो, उसके बाद क्या करें, प्रसाद पाओ और जाके सो जाओ, ये नहीं। ये भी भक्ति का अंग है, इसको निषेध नहीं कहा, ये भी भक्ति में करना है, पर आचार्यों ने ऐसा तो नहीं लिख दिया होगा। अब मानस जी की पोथी अगर श्री गोस्वामी जी ने हम सबको प्रदान करी, तो ये क्या थोड़ी कहा था कि लाल कपड़े में बांध के फूल माला चंदन कर दो और हो गया तुम्हारा जय सिया राम, ये तो कहा नहीं। यानी कि इतना कुछ लिखा, और इसमें भी एक बात यह है कि इसमें भी नाम का ही प्रताप लिखा है, नाम का ही यशोगान गाया है, नाम की वृद्धावली गाई है, परंतु ग्रंथ का आश्रय लेना, ज्ञान प्राप्त करना, ये भी भक्ति का अंग है। तो जब इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन से क्या आएगा? प्योरिफिकेशन, जीवन में पवित्रता। जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, यानी इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक हमारे लाइफ में क्या वो प्योरिटी थी? नहीं थी। यानी कि जो पवित्रता आई, प्योरिटी आई, वो कहाँ से आई? इन्फॉर्मेशन से आई। यानी कि इन्फॉर्मेशन, उसके बाद प्योरिफिकेशन, और उसके बाद थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। जब जीवन में ज्ञान होगा, जब जीवन के अंदर पवित्रता होगी, तभी जीवन में बदलाव आएगा। लोग बोलते हैं हम 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, पर जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है। जैसे 10 साल पहले से थे, जैसे 2 साल पहले से थे, 3 साल पहले थे, अभी भी वैसे ही। उसका रीज़न क्या? कि ज्ञान नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर प्योरिफिकेशन भी नहीं। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और प्योरिफिकेशन नहीं होगी, तब ट्रांसफॉर्मेशन तो भूल जाओ। इसलिए भक्ति की पहली सीढ़ी याद रखो कि इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ज्ञान है, और प्योरिफिकेशन यानी कि पवित्रता। उससे क्या आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन आएगी।
चेंज आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कन्विक्शन, कि हम भक्ति को कन्विक्शन दें, महत्वपूर्णता माने अपने जीवन के अंदर और बढ़े हमारे अंदर भक्ति। ये कन्विक्शन होनी चाहिए, निष्ठा बननी चाहिए, तब निष्ठा बनेगी, कन्विक्शन आएगी। क्लियरिटी हो रही है तो इसलिए मानस जी का, और मानस जी में विशेषकर सुंदरकांड का प्रथम शब्द क्या इस्तेमाल किया? शांतम। यानी कि जिसने भी सुंदरकांड पढ़ा, समझा, जाना, उसके जीवन में पहली चीज आ जाएगी शांति। उसके बाद शब्द इस्तेमाल किया शाश्वत। शाश्वत मतलब सनातन। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब कुछ क्या है? शाश्वत है, सनातन है। ये पहले भी था, ये आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नहीं कि श्री सीताराम जी तो त्रेता में आए तब जाके सीताराम जी का प्रकाश हुआ, ऐसा नहीं। उस त्रेता से पहले भी श्री सीताराम जी थे, उसके बाद भी हैं, और उसके आगे भी अनंत काल तक श्री सीताराम जी अखंड रूप से, सनातन रूप से विराजमान है। इसलिए कहा शाश्वत। सनातन और शाश्वत एक पर्यायवाची शब्द ही। फिर कहा शाश्वतम प्रेमनघम निर्वाण शांति प्रद। अप्रमेय। अप्रमेय का अर्थ हो गया यहां पर जिसका कोई सबूत नहीं दिया जा सकता, जो प्रमाणों से परे है। आज लोग बोलते हैं कि भगवान है, उसका प्रमाण दो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो अप्रमेय है, भगवान तो प्रमाणों से दूर है। जैसे आप केमिस्ट्री को फिजिक्स के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते, फिजिक्स को बायोलॉजी के थ्रू आप प्रूफ नहीं कर सकते, जब मटेरियल नॉलेज ही दूसरी मटेरियल नॉलेज को प्रूफ नहीं कर सकती, तो फिर ये मटेरियल नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे प्रूफ कर देगी? अगर मटेरियल नॉलेज में ही कुछ सत्य होता तो वो एक से दूसरे को प्रूफ कर देता, कोई मतलब ही नहीं था। क्या कॉमर्स साइंस को प्रूफ कर सकती है? नहीं। क्या साइंस कॉमर्स को प्रूफ कर सकती है? नहीं। क्या आर्ट साइंस को प्रूफ कर सकती है? नहीं। तो यानी कि ये चीजें क्या हुई? ये सीधी सीधी बात है कि जब मटेरियल चीज ही मटेरियल चीज को प्रूफ नहीं कर रही, तो हम मटेरियल चीज होकर भगवान को कैसे प्रूफ कर देंगे? यानी कि अप्रमेय को कैसे प्रूफ कर देंगे, जो प्रमाणों से रहित है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय के अंदर एक सिद्धांत आता है अचिंता भेदा भेद। अचिंत्य भगवान, वो समझ से, सोच से परे है। पहले ये समझना पड़ेगा। भगवान को हम अपनी थॉट में बांध लेते हैं कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों, कैसे कर दिया, अरे भाई वो भगवान है, समझो इस चीज को। हम उसको अपनी तरह बांध लेते हैं कि जैसे हम 5 वर्ष में जितने हमारे अंदर ताकत थी, वैसे भगवान के अंदर भी 5 वर्ष में भी उतनी ताकत है। ऐसी संभावना नहीं हो सकती। फिर कहा आगे निष्पाप मोक्ष रूप, यानी कि निर्वाण शांति प्रदम। दोबारा शांति बढ़ा दी। पहले शांतम आया, फिर शांति। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। तो भगवान को कौन सेवा कर रहा है? ब्रह्मा जी, शंभु, फणेन्द्र मतलब शेषनाग, ये सब भगवान की सेवा में लगे। ज्ञानी, भक्त, कुछ भी कह लो, वैरागी कह लो, अगर वो सच का वैरागी है, सच का सन्यासी है, सच का ज्ञानी है, सच का भक्त है, तो वो सेवा जरूर करेगा। चाहे वो ठाकुर जी की करे, ठाकुर जी का स्वरूप मान के संतों की करे, गौ माता की करे, किसी की भी करे, उसके जीवन में सेवा जरूर होगी। चाहे वो अपनी कथा के द्वारा सेवा कर दे, चाहे वो अपनी धन के द्वारा सेवा करे किसी की, चाहे कीर्तन के द्वारा सेवा करे, सेवा हमेशा उसके लाइफ का एक पार्ट बना रहेगा।
इसलिए ब्रह्मा जी भी सेवा कर रहे हैं, शिव जी भी सेवा कर रहे हैं, फणींद्र यानी कि श्री शेषनाग जी भी सेवा कर रहे हैं। वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। तो भगवान कौन है? जगदीश्वर, इस जगत के ईश्वर है। और सुरगुरुम, देवताओं के भी भगवान गुरु हैं, क्योंकि भगवान सब जान। सुरगुरु का मतलब होता है बृहस्पति। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभूति योग में भगवद गीता में कहा कि मैं बृहस्पति हूँ, देवताओं का गुरु। वही शब्द श्री गोस्वामी जी ने भी इस्तेमाल करा रामचंद्र ने, क्योंकि श्री कृष्ण और राम तत्व में भेद नहीं। माया मनुष्यम हरि, और माया मनुष्यम हरि, माया का आश्रय लेकर भगवान हम सबके मध्य आते हैं। माया का आश्रय क्यों लिया? क्योंकि भगवान के उस चिदानंद स्वरूप को समझना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं। जैसे सूर्य को डायरेक्ट देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? बीच में एक चश्मा चाहिए, पर्दा चाहिए। वो होता है ना जब सोलर इलिप्स होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण होता है, तो बोलते हैं डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना, कुछ चश्मा लगाओ। क्यों बोलते हैं? आंखें खराब हो जाएंगी। तो वैसे ही हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्ट देख सकें, इसलिए भगवान ने माया मनुष्यम हरि का स्वरूप बना लिया। बीच में माया को डालना पड़ा। अगर माया भगवान नहीं डालेंगे बीच में तो हम भगवान को देख ही नहीं पाएंगे। हमारे आंखों में, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है। ठीक है, तो आगे कहा वंदे हम करुणाकर रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। भगवान क्या है? करुणा करें, करुणा करते हैं। रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। भूपाल, भूपाल का मतलब इस अर्थ को, इस पृथ्वी का पालन करने वाला, यानी कि इस चराचर जीव जगत में जितनी भी चीजें हैं उन सबका पालन कौन कर रहा है? भगवान। चींटी को कण भर देता है और हाथी को मन भर देता है ना। चींटी इतना सा खा रही है, उसको भी हम नहीं दे रहे, और हाथी इतना सब खा जाता है, इतना पानी पीता है, उसको भी हम नहीं दे रहे, यानी कि उसका भी पालन हो रहा है। हम ये ना सोचें कि हम किसी का पालन कर रहे हैं या कोई हमारा पालन कर रहा है। सबका पालन भगवान स्वयं कर रहे हैं। हाँ, भगवान ने किसी को जरिया बना दिया, किसी को निमित्त बना दिया, वो एक अलग बात है, परंतु वास्तविकता में हमको जो पालन कर रहा है वो कौन है? केवल और केवल भगवान कर रहे हैं। श्री शंकर संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्रीधर स्वामी जी महाराज। श्रीधर स्वामी जी में इतना वैराग्य, उनका चलो विवाह भी कर दिया, और उनकी जो स्त्री थी गर्भवती थी। अब उनको चिंता कि मैं घर त्याग करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? तो उन्होंने सोचा धन धान्य तो बहुत है ही है, तो इस बालक को और इसकी माँ को धन धान्य देकर मैं यहाँ से वैराग्य लेके चला जाऊँ। अब ये सोच के तो उन्होंने सोच रखा था कि ये सब होगा, परंतु प्रसव काल हुआ, बालक का जन्म हुआ और बालक की माता का देहांत हो गया। अब उस बालक की जिम्मेवारी पूरी श्री श्रीधराचार्य पे आ गई। अब वो परेशान कि मैंने सोचा था कि मैं इसको छोड़ छाड़ के जाऊंगा, पैसे वैसे तो हैं ही, ये माँ पाल लेगी, माँ भी गए, उसको कौन पाले? तो वो बैठे, और बैठ के क्या देख रहे हैं? दीवार पे एक छिपकली है, छिपकली चली गई, छिपकली का बच्चा वहां रह गया। अब छिपकली का बच्चा ऐसे आंखें बंद करके बैठा है। अब छिपकली का बच्चा आंखें बंद करके बैठा, उतनी देर में मक्खी आई करती करती आंखें बंद है अभी छिपकली के बच्चे की, झपट से अपनी जबान बाहर निकाली और मक्खी पकड़ के खा ली छिपकली के बच्चे। तो श्रीधर स्वामी सोचने लगे कि इसकी माँ तो यहाँ पे है नहीं, छिपकली के बच्चे की, इसकी आंखें ही बंद, इसको दिख भी कुछ नहीं रहा, फिर भी इसका भरण पोषण हो गया, तो मेरा बालक भी ऐसा ही है, तो मैं क्या करूं? तो उसको भी भगवान के सहारे छोड़ के श्रीधराचार्य जी चले गए। श्रीधराचार्य जी चले गए, संन्यास ले लिया। अब काफी वर्ष बीत गए, तो एक दिन उनको याद आया कि चलो अपने नगर की ओर तो मैं आ ही गया हूँ, देखता हूँ इस बालक का क्या हाल हुआ। तो
बड़ी भीड़ भड़ाका उस गांव के अंदर, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो श्रीधराचार्य जी ने पूछा कि क्या बात है, इतना भीड़ कैसे होगी गांव में? तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान रहते हैं। बोल रहे अच्छा, बोल रहे वो पूरे गांव के जो हैं इस गांव के क्या आसपास के भी 50-100 गांव के गुरु हैं, आचार्य हैं। बोल रहे अच्छा, तो मैं दर्शन करना चाहूँगा। तो श्रीधराचार्य जी गए। तो श्रीधराचार्य जी दूर से खड़ के देख रहे हैं, वो 15-20 साल का बालक खूब बढ़िया तिलक स्वरूप धारण किए और ज्ञान का उपदेश कर रहा है, खूब धन धान्य भी उसके पास। तो श्रीधराचार्य जी ने ऐसे गांव के किसी व्यक्ति से पूछा कि ये कौन है बालक, ये कहाँ से आया? तब उन्होंने बोला, अरे महाराज क्या बताएं, बेचारे की बड़ी दुखी स्टोरी है। तो क्या है वो बता तो दो। बोल रहे बस जब पैदा हुआ तो पैदा हो गया तो इसकी माँ मर गई, इसका एक बाप था वो भी इसको छोड़ के चला गया। उसके बाद गांव के लोगों ने मिलजुल के पैसे इकट्ठे करके बच्चे को पाला, काशी पढ़ने भेजा, वहाँ से बहुत बड़ा विद्वान होके आया है। आज इस गाँव का क्या आसपास के 100 गाँव का विद्वान है। तो वो बालक कौन है? वही जिसको श्रीधराचार्य जी छोड़ के गए। यानी कि भगवान के आश्रय जब उसको छोड़ के चले गए तो उसके बाद क्या बन गया? इतना बड़ा विद्वान बन गया कि आसपास के 100 गाँव का भी गुरु है वो। यानी कि हमारा पालन हम कर रहे हैं या हमारा पालन कोई और कर रहा है, ये हमारी बुद्धि बेकार है। वास्तविकता में भगवान ही सबका पालन कर रहे हैं। इसलिए कहा भूपाल चूड़ामणिम, इस सृष्टि में जो भूपाल है, इस धरती का पालन जो कर रहे हैं वह भगवान, धरती हमारा पालन। आगे क्या कहा? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये संदिये। बोलते नान्या स्पृहा, हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूं कि अब मेरे हृदय में कोई स्पृहा नहीं रही, इच्छा नहीं रही। नान्य स्पृहा, स्पृहा का मतलब इच्छा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि गोस्वामी जी के पास तो कोई स्पृहा रही नहीं, हमारे पास स्पृहा ही स्पृहा है, इच्छाएं इच्छाएं। ये प्राप्त कर लें, वो प्राप्त कर लें, यहाँ से धन आ जाए, यहाँ से वाहन आ जाए, यहाँ से ये आ जाए, वो आ जाए। यानी कि रघुपति को प्राप्त करने के लिए स्पृहा का ना होना आवश्यक है। स्पृहा नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं को त्यागना पड़ेगा, इच्छाओं को मारना पड़ेगा, इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, तब जाके इच्छाओं से जीत पाओगे। जब किसी से लड़ाई होती है सीधे उसे चाकू मार देते हो क्या उसको? नहीं ना, उसको पहले दबाने की कोशिश करते हो कि दब जा। दबने के बाद लड़ते हो, दबने से भी ना रोके तब लड़ाई होती है। तो हृदय में जब कोई इच्छा आ जाए उस काल में पहले उस इच्छा को दबाओ। कई इच्छाएं होती दबाने पे ही खत्म हो जाती। मन करा कि जी आज गर्मा गर्म पिज्जा खाएंगे, नहीं, हृदय दबा दो, नहीं। भोग विलासता आ रही है, मन में बढ़िया बढ़िया माल खाने की इच्छा हो रही है, नहीं, दबाओ। अगर दब गया तो अच्छी बात है, नहीं दबा तो फिर इच्छा से लड़ो ना, जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं खाता, तू मत करो, क्या कर लोगे? जलते रहो अंदर से, कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, पड़े रहेंगे। यानी कि इच्छाओं से लड़कर उसके बाद अगर विजय प्राप्त ना हो तब भगवान के शरणागत हो जाओ। भगवान मैं तो इस इच्छा से जीत नहीं पा रहा, हे गुरु हे गोविंद आप मुझे बचाएं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नान्य स्पृहा, स्पृहा नहीं होनी, इच्छाएं जो है आगे जाकर कष्ट देती। सत्यम वदामि च भवनांतरात्मा, मेरी कोई इच्छा नहीं, परंतु एक कहा भक्तिम परच्छ रघुपुंगवम निर्भरम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। दो चीजें मांगी तो स्वामी। क्या मांगी? भक्ति प्रयच्छ। प्रयच्छ मतलब जल्दी, तीव्र, मुझे तीव्र भक्ति दो। भक्ति यहां पे दो प्रकार की है। एक भक्ति है स्थिर भक्ति और एक है तीव्र भक्ति। आज से 2 साल पहले, आज से 3 साल पहले हमारी जो भक्ति के अंदर स्थिति, आज भी हमारी वही स्थिति, तो ये है स्थिर भक्ति। स्थिर भक्ति से कुछ प्राप्त। आज से 2 साल भी पहले हमारा यही हाल था, आज भी हमारा यही हाल रह गया है,
ना कोई ज्ञान, ना भक्ति, ना वैराग्य, कुछ तो बड़ा नहीं। तो ये स्थिर भक्ति हो गई। स्थिर भक्ति से कुछ प्राप्त नहीं। अरे 10 रुपये भी डाल दो ना बैंक के अकाउंट में, तो वो भी 2 साल बाद 12 रुपये 13 रुपये हो जाते हैं। और हमारी भक्ति, हमने चाहे 10 भक्ति में 10 रुपये इन्वेस्ट किए हों, वो 8 रुपये होंगे पर उसका 12 तो हुआ नहीं होगा। तो भक्ति स्थिर भक्ति नहीं चाहिए गोस्वामी जी को, प्रच्छ तीव्र भक्ति चाहिए, यानी कि दिन भर बढ़ने वाली भक्ति। बढ़ने वाली भक्ति का आश्रय लो, स्थिर भक्ति का आश्रय मत लो। क्योंकि जो वस्तु स्थिर हो जाएगी, उस स्थिर वस्तु की वैल्यू फिर खत्म होती जाती है। जो चीज एक जगह टिक गई, स्थिर हो गई, उसकी फिर वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे पत्थर इतना रह गया, अब ना वो पत्थर बढ़ता है ना वो पत्थर घटता है, तो क्या उस पत्थर की कोई वैल्यू है? नहीं। परंतु कोई पेड़ है, आज वो बीज है, फिर वो पौधा बन गया, पौधे के बाद पेड़ बन गया, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई? 10 रुपए का बीज था, पौधा बना तो 100 रुपए का हो गया, और मान लो अब वो पेड़ बन गया तो वो लाखों रुपए का भी हो सकता है, हजारों रुपए का भी हो सकता है। यानी कि जब कोई चीज़ वृद्धि को प्राप्त होगी, इंक्रीज होगी, तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो उसकी वैल्यू बढ़ने ही नहीं वाली। अगर वो वहीं का वहीं रह गया तो उसका कुछ नहीं प्राप्त होगा। वैसी भक्ति अगर तुमने शुरू करी 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 200 साल पहले भी करी हो, तो भी तुमने देखना पड़ेगा कि क्या मेरी भक्ति इंक्रीज जा रही है क्या। तो ये जरूरी है कि भक्ति प्रेक्ष तीव्र भक्ति भगवान हमें प्रदान करे। और किससे दूर करे? कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। किससे दूर रखे? कामादि दोषों से भगवान हमें दूर रखे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन सब चीजों से। और इनमें जो विषय आसक्ति, मतलब जो इन विषयों से हमारी आसक्ति है, हमारी अटैचमेंट है, उससे भी रघुनाथ जी हमें बचा कर। क्यों? क्योंकि हम कोई भी भोग कर रहे हैं तो क्या होगा कि या तो स्वरूप से हमारी अटैचमेंट है। आंखों का विषय क्या है? स्वरूप देखना। हम किसी चीज को बार बार देख रहे हैं, किसी एक वस्तु को देख रहे हैं, ये क्या है? ये स्वरूप देखना है। यानी कि हम विषय का भोग कैसे कर रहे हैं? अपनी आंखों से कर। स्वरूप हो गया। स्पर्श, स्किन, किसी को स्पर्श करना, किसी के साथ शारीरिक रूप से जुड़ना, ये क्या है? ये स्पर्श क्या आ सकती है? स्पर्श से भोग की वृत्ति बढ़ना। फिर श्रवण, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की आवाज़, मतलब जो मटेरियल लोग होते हैं, जैसे गाने सुने जाते हैं ना, बॉलीवुड के, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी होता है, इन सब के जो गाने सुनने, ये क्या है? ये श्रवण इंद्रिय का भोग है कि मुझे ये पर्टिकुलर सॉन्ग पसंद आ रहा है, मुझे ये पर्टिकुलर सिंगर पसंद है, पर्टिकुलर कवि पसंद है, कुछ पसंद है। तो ये चीज़ें क्या करेंगी? ये श्रवण इंद्रियों को दूषित करेंगी। किसी और का स्पर्श करना, किसी और स्त्री का स्पर्श करना, या स्त्री के लिए पुरुष का स्पर्श, या पुरुष के लिए स्त्री का स्पर्श, ये क्या हो गया? ये स्किन का भोग हो गया। आंखें जब किसी विषय वस्तु को देखें, वो आंखों का भोग हो गया। और उसके बाद गंध, स्मेल, किसी एक प्रकार की स्मेल पसंद आना। जो ये सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं, वो क्या है? वो यही तो चीज़ है कि नाक को एक विषय वस्तु मिल गई, ये सुगंध मिल गई। उसके बाद टेस्ट, जिह्वा, कि मुझे बहुत तीखा पसंद है, मुझे मीठा पसंद है, मुझे कड़वा पसंद है। ये क्या? ये विषय भोग किसका आ गया? जिह्वा का विषय भोग। इन सभी विषय भोगों से ऊपर उठना पड़ेगा, इनको मिनिमाइज करना पड़ेगा। एकदम से रोकोगे तो नहीं होगा, इसको मिनिमाइज करना है। मान लो कोई व्यक्ति रोज की 10 सिगरेट पी रहा है, तो उसको पहले 10 से 8 लाएंगे, 8 से 5 लाएंगे, 5 से 2 लाएंगे, 2 से 1, और 1 के बाद फिर 0 पे आएगा।
सीधा 10 सिगरेट पीने वाले को बोल दो कि आज से तू छोड़ दे, वो नहीं छोड़ पाए। तो अगर हमारी कोई वासना है, हम पर वासना भारी पड़ रही है, तो उसको धीरे धीरे कम करते करते उसको एंड तक ले जाना है, तब जाके वो कंट्रोल है। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि भक्ति भी बढ़े और कामादि दोष से मैं रहित हो जाऊं, छूट जाए मुझसे। भक्ति में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है कि लोग भक्ति करते, सब कुछ करते हैं, पर दोष से निवृत्ति नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी टैग लगा देते हम तो गृहस्थी है जी, हमारा सब चलता है, कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया आजकल। ये तो बाबा जी लोगों वाली बातें होती नहीं, गृहस्थियों को तो सब चलता है। गृहस्थियों को भी चीज़ें चलती हैं, बट वो भी लिमिटेड है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है। आप उसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हाँ हाँ ये सब तो संत का लोग करते हैं, ये गृहस्थी नहीं। सबके लिए नियमावली सेम है। हाँ, कुछ कारण से छूट बढ़ घट सकती है। अगर आप 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे तो 4 बजे उठो, ये तो एक गृहस्थ से माना ही जाएगा, उससे लेट तो नहीं। थोड़ी बहुत ही रिलैक्सेशन हो सकती है, पर आप बोल दो कि नहीं हम गृहस्थ हैं, हम अमुक हैं, हम तमुक हैं, तो हमें बिल्कुल छूट मिल जाएगी, नहीं। कई लोग अपनी पोजीशन या अपनी स्थिति को समझते हैं कि हाँ नहीं हमें तो छूट मिल गई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक सज्जन दास को मिले तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब करता हूँ। तो उन्होंने अपनी पंडित जी की बात बताई। वो बता रहे थे कि ये पंडित जी थे हमारे, तो वो सब कुछ खाते थे, सब कुछ करते थे, मतलब जो भी समाज की चीज़ें होती हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने जब पंडित जी से बात पूछी कि पंडित जी ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तब उन्होंने कहा कि नहीं ये तो तुम लोगों के लिए है, मैं तो पहुंच चुका हूँ जहाँ मुझे पहुंचना था, मुझे तो सब प्राप्त हो गया, ज्ञान मिल गया मुझे, इसलिए अब मेरे लिए ये सब चीज़ें जो है ना ये मायने रहती, मैं जो मर्जी खाऊँ, जो मर्जी पीऊँ, अब मैं शरीर में नहीं हूँ ना, इसलिए मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए अब मेरे लिए सब कुछ, ये जो खा रहा है शरीर खा रहा है, मैं थोड़ी खा रहा हूँ। ऐसी ऐसी बातें वो पंडित जी करने लगे। ऐसा अगर भगवान की प्राप्ति हो भी गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो भी गई है, तो भी आपको लोक आचार, समाज में सब मेंटेन रहे, दूसरे लोगों को गलत शिक्षा ना जाए, फिर भी आपको नियमावली का पालन करना। अब क्या हमारे जो गुरुजन हैं, जैसे कुछ प्रियमंद महाराज जी हो गए, गुरुदेव भगवान हो गए, और बड़े बड़े महापुरुष हो गए, क्या उनके लिए कुछ अब रह गया प्राप्त करना? नहीं रह गया। फिर भी वो अपने आचरण से हमें शो करते हैं कि ये आचरण रखना है तुमने। इस चीज को समझना पड़ेगा। इसलिए कभी इंडोरा मत पीटो कि मैं काम से रहित हो गया हूँ, दोस्त से रहित हो गया हूँ ना, ये कभी मत बोलो। बालकांड में जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने सुना, नारद जी का प्रसंग सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं मैं काम विजय हो गया, मैं काम का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भगवान अपनी माया रचते हैं, फिर उनकी इच्छा होती है कि मैं स्वयंवर में जाऊँ, उस रानी से शादी करूँ, और फिर उसके बाद भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बोलते हैं मुझे अपना हरि रूप दे दो, तो भगवान अपना हरि रूप दे देते हैं। हरि का मतलब बंदर भी होता है, तो उनका मुंह बंदर जैसा बन गया, और गए तो रानी ने देखा भी नहीं, नारद जी की तरफ जाकर दूसरे राजा के गले में माला डाल दी, और सब उन पे हंस पड़े। फिर वहाँ 2 शिव जी के दूत थे, शिव जी के दूतों को उन्होंने शराब दिया। मतलब ऐसे ऐसी प्रसंग शुरू हो गए। यानी कि अपने आप को कामादि दोष रहित की इच्छा करो, पर कभी उसका ढिंढोरा मत पीटो। जो लोग ये दावा करते थे कि मैं काम से रहित हो गया, मैं दोस्त से रहित हो गया, वही 2 महीने 6 महीने बाद जेल में मिलते हैं। क्या अभी ट्रायल कोर्ट में इनका चल रहा है, अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कोई रेप केस में, कोई किसी केस में। क्यों है? क्योंकि उसने दावा कर दिया मैं काम दोस्त से ही रहित हो गया। दावा नहीं करना है, इच्छा करनी कि हे रघुनाथ जी, अगर अभी भी मेरे अंदर कोई स्पृहा रह गई, अभी भी मेरे अंदर कोई काम आदि दोष रह गए, तो उसको दूर करो। पर संसार में जाके तुम ये वार्ता मत करने बैठ जाना किसी के लिए भी, चाहे बड़ा सा बड़ा महात्मा हो, बड़ा सा बड़ा संत हो, कोई मध्यम वर्गीय हो, उत्तम वर्गीय साधक हो, सबके लिए बढ़िया है, अच्छी बात है, सबको ही काम दोष से रहित होना चाहिए, पर इसका ढिंढोरा नहीं भी। क्योंकि जब ये बात नारद जी ने कही कि मैं तो काम से रहित हो गया, नारद ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी बोलते मुझे बोल दिया,
शिव जी को नहीं बोलना ही था। अब नहीं बोला तो उनको और चुल मच गई, मैं तो बोलूँगा। नारद जी बोल शिव जी के पास भी पहुँच गए। शिव जी बोलते थे मेरे सामने भी बोल दिया, नारायण के सामने मत बोलना। और नारायण के सामने भी पहुँच गए, तब जाके फिर भगवान की लीला शुरू होती। और जब माया भंग हुई तो ना रानी ना स्वयंवर कुछ नहीं, सब शून्य। तभी तो भगवान को श्राप देते हैं कि जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए रुलाया, पहले मुझे माया में डाला, फिर मुझे स्त्री के लिए रुलाया कि मेरा स्वयंवर में रानी ने मुझे चूज नहीं किया, तो जैसे मुझे स्त्री का विरह सहना पड़ा वैसे तुम्हें भी अपनी स्त्री का विरह सहना पड़ेगा। इसलिए फिर जानकी जी और राम जी का विच्छेद होता है कुछ समय के लिए। और जैसे तुमने मेरा मुंह बंदर जैसा बनाया, तुमको अपनी पत्नी प्राप्त करने के लिए बंदरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी, इसलिए जो है वानर सेना सहायता करती है। ठीक है, तो ये लीला है। तो इसलिए अगर हम काम से रहित, दोष से रहित, किसी भी रहित हो चुके हैं तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम लोगों को उसका वर्णन नहीं करना, हमेशा मांगना ही है कि मैं इस वासना से दूर हो जाऊं। आगे श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारिणाणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल श्री हनुमान जी का स्मरण करने के बाद फिर चौपाइयों के थ्रू हम श्री मानस जी में पुनः प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से आज का कार्य पूर्ण हुआ। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री सुंदरकांड की। श्री रामचरितमानस की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम हर हर महादेव। साई गौर हरि हरि बोल।